दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर आखिर विषयवार भर्ती और पदोन्नति की मांग क्यों तेज हो चुकी है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती तथा पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 बनाकर भर्ती और प्रमोशन के लिए स्पष्ट नियम बनाया गया, जिसको 5 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन भी किया गया था, ताकि मिडिल स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पोस्टिंग हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा भी माध्यमिक स्तर पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2019 में भर्ती तथा पदोन्नति नियम आने के बाद 2019-20 से प्रदेश में इसी नियम के तहत भर्ती और प्रमोशन हो रही है, जिसके अनुसार मिडिल स्कूलों में यानी प्राइमरी और आपके प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति और पोस्टिंग हो रही थी। यानी कि विज्ञान विषय पर विज्ञान शिक्षक और गणित विषय के लिए गणित शिक्षक और अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी शिक्षक की भर्ती और प्रमोशन हो रही थी, ताकि बच्चों को सही और सटीक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता हो सके, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़िया सुधार आ सके। लेकिन दोस्तों, पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में 2023 में इसी भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में एक संशोधन करते हुए इसी विषय वार भर्ती तथा पदोन्नति नियम में बदलाव कर दिया और इसके लिए बघेल सरकार ने बकायदा 4 मई 2023 और 11 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी करके राजपत्र में संशोधन करते हुए मिडिल स्कूलों में शिक्षक पद पर भर्ती और पदोन्नति में विषय बंधन को समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रदेश के मिडिल स्कूलों के सेटअप में कई समस्याएं खड़ी हो चुकी है। इसके अलावा विषय बंधन नहीं होने की वजह से ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर एक ही विषय के 2-3 शिक्षक काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी स्कूल में बाकी अन्य विषय के शिक्षकों की भारी कमी हो रही है, जिससे बच्चों के अध्ययन अध्यापन कार्य पूरी तरह से चरमरा सी गई है। और खुद बुद्धिजीवी लोग हैरान हैं कि आखिर सरकार ने इतना घटिया फैसला कैसे ले लिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ही गड़बड़ा सी गई है और पदोन्नति में भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भर्ती पदोन्नति दोनों में। इसलिए दोस्तों, इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला बालोद के पदाधिकारियों ने, जिसमें मदन लाल साहू जी, उमेश कुमार साहू जी और योगेश ठाकुर सहित और कई अन्य पदाधिकारियों की तरफ से केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके और उनको ज्ञापन सौंपकर यह मांग रखी गई कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने जो 2023 में भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में संशोधन करके मिडिल स्कूलों में भर्ती और प्रमोशन दोनों से विषयवार भर्ती पोस्टिंग को समाप्त कर दिया है, जिसकी वजह से तो बच्चों को विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट हो रही है और नई भर्ती तथा पदोन्नति दोनों में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी से अपील किया गया कि फिर से मिडिल स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति किया जाए, जिसके बाद इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी ने संज्ञान में लेकर संघ को भरोसा दिलाया है कि इस संबंध में बहुत जल्द सीएम साहब से मुलाकात उनकी होने वाली है। उसमें इस बात को वो प्रमुखता के साथ जो है वो रखने वाले हैं, इसका उन्होंने भरोसा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चूंकि अभी प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, इसलिए अभी शिक्षा मंत्रालय को खुद सीएम साहब संभाल रहे हैं। इसलिए बीते 30 जनवरी 2025 को सीएम साहब की अध्यक्षता में मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें सीएम साहब ने कुल 21 एजेंडों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने या फिर जो काम चल रहे हैं उसमें सुधार करने के निर्देश दिए थे, जिसमें 18 नंबर पर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला में विषयवार शिक्षकों की पोस्टिंग करने और पूर्व की बघेल सरकार के द्वारा 2023 में किए गए संशोधन को विलोपित करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। यानी कि 30 जनवरी 2025 को सीएम साहब ने विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती और पोस्टिंग के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अब तक प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में फिर से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पोस्टिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, सीएम के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अभी तक इस काम को धरातल में अधिकारी लोग जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग इसको धरातल में नहीं उतारे हैं, अभी इस पर काम नहीं हुआ है। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ में शिक्षकों ने संगठित होकर छत्तीसगढ़ विषय बाध्यता मंच का निर्माण किया है और संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से बीते महीने उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि सीएम साहब की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग की जो विभागीय बैठक आयोजित हुई है, उसमें सीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में फिर से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पोस्टिंग किया जाए
और 2023 के संशोधित नियम को जो है वो विलोपित किया जाए। इसलिए सीएम के निर्देश का पालन करते हुए जल्द से जल्द प्रदेश में फिर से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। संगठन की तरफ से भी जो मंच तैयार किया गया है, उन्होंने भी इस बात को अधिकारियों के समक्ष उन्होंने रखी है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या शायद सरकार को फिर से प्रदेश में जो है वो जल्द से जल्द प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में फिर से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन करते हुए 2023 के नियम को विलोपित कर देना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और भर्ती पदोन्नति में जो भी समस्याएं हो रही है उसका भी निराकरण किया जा सके। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे प्रदेश के इसी प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक तुरंत जो है वो पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है।